दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक विशाल अनंत समंदर के दृश्य से। साल 1914 का समय था। हवाएं बर्फीली और लहरें इतनी ऊंची कि किसी का भी दिल दहल जाए। जहाज का एक युवक, जिसे हम इस कहानी का हीरो कहेंगे, एक छोटे से अनजान टापू पर छोड़ने आता है। इस युवक का काम है यहाँ 1 साल तक अकेले रहकर मौसम और हवाओं का रिकॉर्ड रखना। लेकिन जैसे ही वो टापू पर उतरता है, उसे एक अजीब सी खामोशी और डर एहसास होता है। उसे वहाँ एक पुराना और जंग लगा हुआ लाइट हाउस दिखता है और वहां पर रखवाला गुरूनर गुरूनर का हुलिया बहुत ही डरावना और बड़ी हुई दाढ़ी, गंदी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता था और हीरो को वहां से चले जाने के लिए बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत ही खतरा है, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते। लेकिन तब तक जहाज जा चुका था और वहाँ अब हमारा हीरो इस अनजान रहस्यमय टापू पर गुरूनर के साथ अकेला। हीरो अपने रहने के लिए एक बड़े से छोटे लकड़ी के कैबिन में जाता है। वहाँ उसे पुराने अफसर की कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी, मतलब नामो निशान नहीं था कि वहाँ पे कोई रहता था। तभी हमारे हीरो को दीवारों पर पंजों के निशान, गहरे निशान, और उसे देखकर अपना हीरो बहुत ही भयानक डर जाता है। उसे समझ में आता है कि यहाँ पर बहुत ही भयानक कुछ घटा है। रात होती ही हीरो सोने की कोशिश करता है। तभी सन्नाटे में चीरती हुई कुछ गीली आवाजें, मतलब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ उसकी कैबिन के साइड कोई आ रहा है। जैसे ही कोई गीला शरीर जमीन पर रेंगते हुए अचानक उसके कैबिन के दरवाजे को और खिड़कियों पर सैकड़ों हाथ एक साथ हमला कर देते हैं। खिड़की के कांच टूटते हैं और अंदर नीले रंग के डरावने हाथ दिखाई देते हैं। हीरो अपनी बंदूक उठाता है और डर के मारे अंधाधुंध गोलियां चलाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये इंसान है या जानवर। पूरी रात वो इस मौत के साए में गुजरता है। बहुत जब बाहर निकलता है तो देखता है कि पूरा टापू पर नीले रंग के खून और पंजे के निशान। अपना हीरो भागकर गुरूनर के पास लाइट हाउस जाता है, पर गुरूनर बड़ी बेरहमी से दरवाजा बंद कर लेता है। उसे खुद के दम पर बचने के लिए कहता है। हीरो को अब समझ आ चुका था कि उसका कैबिन उसे नहीं बचा पाएगा। अगली रात वो अपनी जान बचाने के लिए लाइट हाउस की तरफ भागता है और गुरूनर को अपनी बंदूक की गोलियों और बारूद देने का लालच देता है। गोलियों के लालच में गुरूनर दरवाजा खोल देता है। लाइट हाउस के अंदर अंदर मंजर देखकर हीरो दंग रहता है। वहां उसकी मुलाकात एनिस से होती है। एनिस एक मादा समुद्री जीव है जिसे गुरूनर ने गले में लोहे की जंजीर से बांध कर रखा था। यहाँ गुरूनर के असली राक्षस वाला रूप दिखता है। वो एनिस को मारता है, उसे अपना गुलाम समझता है, उसे साथ ही बहुत ही क्रूर व्यवहार करता है। हीरो को यह देखकर बहुत ही दुख होता है। वह चुप रहने के मजबूर है, क्योंकि अगर गुरूनर से बाहर निकाल दिया तो उसे जीप के हाथों मारा जाएगा। सभी आगे और भी ट्विस्ट आने वाला है डरावना। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारा सा कोई सा भी कमेंट कर दो। सभी अब टापू पर हर रात खूनी जंग शुरू होती है। जैसे ही सूरज डूबता है, समंदर में हजारों की तादाद में वो जीप बाहर निकलते हैं। लाइट हाउस की ऊंची दीवारों पर वो छिपकलियों की तरह चढ़ने लगते हैं। गुरूनर ऊपर से उन आग के गोले की और गोलियां बरसाता है। हीरो भी उसके साथ खड़ा होकर गोलियां चलाता है। अब कल्पना कीजिए, चारों तरफ अंधेरा हो और सिर्फ गोलियों की गूंज और उन जीवों की चीख सुनाई दे रही हो। जब सुबह होती है तो टापू लाशों का कब्रिस्तान बन चुका होता है। हफ्ते बीत जाते हैं और हीरो धीरे धीरे नोटिस करता है कि एनिस शांत है और वह संगीत समझ सकती है। जब हीरो ग्रामोफोन से गाना बजाता है तो एनिस की आंखों में एक अलग ही चमक आती है। हीरो को एहसास होता है कि वह जीव भावनाएं रखते हैं और उनमें भी जान है। एक दिन टापू की खोज करते समय हीरो को किनारे पर एक छोटे छोटे पैरों का निशान मिलता है। निशान में उन जीवों के बच्चे थे और उसे बड़ा झटका लगता है। उसे पूरी सच्चाई समझ आती है कि ये जीव लाइट हाउस पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरूनर ने उनके घर पर कब्जा कर रखा था और उनके अपनों को मार दिया था। वो सिर्फ अपना जमीन और अपना परिवार वापस पाना चाहते थे। हीरो अब शांति की कोशिश करता है और बिना किसी हथियार के बाहर जाता है। संगीत बजाता है और सारे जीव शांत होकर उसका संगीत सुनने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब सालों से ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरूनर की नफरत इतनी गहरी थी कि वो इस शांति को देख नहीं पाता है और उनके ऊपर भारी एक बॉम्ब उनके बीच फेंक देता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है और कई बेजुबान जीव, उनके छोटे बच्चे मारे जाते हैं। शांति की आखिरी उम्मीद भी खून में मिल जाती है। एनिस अपने साथियों की लाशों को देखकर फूट फूट कर रोती है और हीरो को गुरूनर से नफरत हो जाती है। अब उन जीवों का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वे अपनी पूरी फौज के साथ आखिरी हमला करते हैं और इस बार वे लाइट हाउस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है और गुरूनर छत से नीचे गिर जाता है और सैकड़ों जीव उसे घेर लेते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जीव उसे तुरंत नहीं मारते, बल्कि उसे खींचकर समुद्र की गहराई में ले जाते हैं। शायद उसे तड़पा तड़पा कर मारने के लिए। गुरूनर का अंत उसी नफरत की वजह
जैसे होता हो जिसे उसने सालों से पाला था। अब इस टाव पर हमारा हीरो और एनिस बचे हैं। हीरो उसे आज़ाद कर देता है और कई साल बीत जाते हैं और हीरो अब पूरी तरह बदल चुका है। उसके बाल बढ़ गए हैं और दाढ़ी बढ़ गई है। वो अब टाव पर सिर्फ हमारा हीरो और एनिस बचे हैं। हीरो उसके गले से गुलामी की जंजीर हटाकर उसे हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं और टापू पर अकेलापन हीरो को पूरी तरह बदल देता है। अब उसके बाल बड़े सफ़ेद हो गए हैं और दाढ़ी बढ़ गई है और उसके चेहरे पर वही खौफनाक शक्ति आ गई है जो कभी गुरुनर के चेहरे पर थी। तभी समुद्र की लहरों के बीच एक नया जहाज दिखाई देता है और एक नया जवान अफसर टापू पर कदम रखता है। हमारा हीरो उसे ठीक से उसी नफरत और बेरुखी से घूरता है जैसे सालों पहले गुरुनर ने उसे देखा था। दोस्तों, यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो हीरो कभी शांति चाहता था आज वो खुद नया गुरुनर बनकर उसकी नफरत को अतरीन चक्र में फंस चुका है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी लगता है कि असली राक्षस वो जीव है न कि बल्कि इंसान? नफरत थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।